तस्वीर उत्तर प्रदेश के नोएडा की है, जहां 28 मंजिला बिल्डिंग के 12वीं फ्लोर में आग लग गई और ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते खिड़कियों से ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार निकलने लगा। जिस हाई राइज अपार्टमेंट में आग लगी वो सेक्टर 75 के IVY काउंटी सोसाइटी में है। आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट या फिर बालकनी में रखे किसी उपकरण की वजह से हो सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी, तभी कुछ कंफर्म हो पाएगा। तेज हवा की वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैली और आसपास के फ्लैट्स पर इसका असर पड़ने लगा। इस दौरान सोसाइटी में ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग सीढ़ियों से बाहर भागने लगे। जैसे ही आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, टीम तुरंत पहुंची, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आई थी उनका पानी 6th फ्लोर तक ही पहुंच पाया, जबकि आग 12वीं फ्लोर में लगी थी। कुछ देर बाद हाइड्रोलिक क्रेन मंगाई गई, जिसके बाद फ्लैट में पानी डाला गया। खैर, राहत की बात यह रही कि आग ज्यादा नहीं फैली और बाकी फ्लैट्स को अपनी जद में उसने नहीं लिया। इसका एक बड़ा रीजन ये भी रहा कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के उपकरण लगे हुए थे। इसकी मदद से करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल एहतियातन आसपास के टावर को खाली कराया गया है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। पूरी घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आग में प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए और राहत काम में भी किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। सीएम ने आला अफसरों को राहत कामों की मॉनिटरिंग करने का और समय समय पर स्थिति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया हुआ है। 5 जून की सुबह नोएडा में अभी आग की एक घटना पर फायर ब्रिगेड की टीम काम कर ही रही थी कि इस बीच दूसरी घटना की भी सूचना मिली। सेक्टर 52 के E3 शताब्दी विहार के PG में आग लग गई। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट बना था और ऊपर के फ्लोर पर PG बनाया गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि आग रेस्टोरेंट में लगे फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ऊपर फंसे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सेक्टर 52 में एक रेस्टोरेंट है, ग्राउंड फ्लोर पे ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम ऑलरेडी 75 में 12th फ्लोर पे हम आग बुझा रहे थे। हमारी टीमें वहाँ लगी हुई थी। वहाँ के सिस्टम्स हमने गाड़ियाँ इंगेज नहीं हुई थी। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और आर्कुलेटिंग वाटर टावर वहाँ पे थे। हमने अलग अलग फायर स्टेशनों से यहाँ पे भी हमने यहाँ पे गाड़ियां रवाना की है। विदिन 5 मिनट हमारे बहादुर कर्मचारी यहाँ पहुंच गए हैं। बहादुर कर्मचारी BA सेट पहन के मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए अंदर घुसे हैं और हमने आग को बुझा दिया है। अलग अलग टीमें बनाई गई सर्च के लिए, रेस्क्यू के लिए और आग बुझाने के लिए। कुछ लोग जो है ऊपर गए सर्च के लिए, कुछ लोग गए रेस्क्यू के लिए। रेस्क्यू की बात करें तो हमने जो है उसमें 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और रिस्पांस टाइम बहुत ही अच्छा था। इसकी वजह से ही जो है हम लोग यहाँ पे इतने जो है लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाए हैं। हम लोग को गाड़ियों को आने के लिए ट्रैफिक ने एक रास्ता भी बनाया कि जो है गाड़ियाँ जल्दी पहुंचे। 8 बजे का टाइम जाम का रहता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएशन भी किया है कि विदिन 5 मिनट हमारी गाड़ियाँ पहुंच गई हैं। और निश्चित तौर पर हमारे बहादुर कर्मचारी अंदर घुस के और उन्होंने जो आग बुझाया है उसकी मदद से ही जो है हम लोगों को बचाने में सक्षम रहे। सर, क्या वजह थी आग की, अभी तक कुछ पता लग पाया है? हाँ, नीचे में देखिए इनका एक कंप्रेसर था रेस्टोरेंट में, वो इनका फटा है और अंदर में LPG सिलेंडर भी थे। तो जैसे मैंने बताया कि कर्मचारी जो है अंदर गए हैं कूल डाउन करते हुए और LPG सिलेंडर्स भी हमने 3 निकाले हैं और निश्चित तौर पे जो है इन्होंने बहुत मेहनत किया है और जो है इसमें कोई भी जनहानि नहीं, कोई भी इंजरी नहीं। सर, यहाँ पर एक PG था, तो क्या यहाँ पे PG चलाने के लिए फायर की NOC वगैरह या जो परमिशन थे वो इनके पास मौजूद थे पहले? देखिए, मैं इस पे जांच किया जाएगा कि इसमें क्या है, अभी नहीं है इस पे। अभी तो हमारा प्रथम जो वो कार्य रहता है आग बुझाना, लोगों को रेस्क्यू करना है। ये सब जांच होगा और इनका अगर नहीं है तो हम इस पे जो है इस पे कार्रवाई करेंगे। खैर, अब ये तो जांच के बाद ही साफ होगा कि जिस PG में आग लगी है क्या उसके पास और नीचे वाला जो रेस्टोरेंट था उसके पास फायर NOC था या नहीं। लेकिन जिस तरह बढ़ती गर्मी की वजह से AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, आप उसे लेकर सतर्क रहें। और इन सब के बीच जिम्मेदारी प्रशासन की और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि हाई राइज बिल्डिंग में आग से बचने के उपकरण मौजूद हो और लोगों को उसका इस्तेमाल करना भी आता हो। केस में जो भी ज़रूरी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। ये खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।